बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। फर्स्ट ईयर क्लास चैप्टर 7 पढ़ रहे थे हम, किंगडम प्रोटिस्टा। आज के आपके टॉपिक हैं रेड एलजी और ग्रीन एलजी। ये दो टॉपिक हम पढ़ेंगे। अगेन रिपीट कर दूं, हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक पढ़ रहे हैं और स्मार्ट सिलेबस में आपके जो जो टॉपिक्स हैं हमने वही रीड किए हैं और मज़ीद आगे भी वो उन्हीं को रीड करना है। स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आपका रेड एलजी है। रेड एलजी की बॉडी मल्टी सेलुलर होती है। बॉडी मतलब मल्टी सेलुलर से क्या मतलब है? मल्टी सेलुलर का जिसमें मोर देन वन सेल हों, एक सेल से ज़्यादा सेल हों बॉडी में, उसको हम मल्टी सेलुलर का नाम देते हैं। तो रेड एलजी इज़ अ मल्टी सेलुलर। ठीक हो गया बच्चे, आप नोट करते जाइएगा साथ साथ। तो बॉडी की स्ट्रक्चर क्या हो सकती है इसकी? बॉडी की स्ट्रक्चर इसकी कई तरह से हो सकती है। एक तो बॉडी इसकी कम्प्लेक्स होती है, इंटरवोवेन फिलामेंट्स पर मुश्तमिल होती है। इंटरवोवेन फिलामेंट कहते हैं एक दूसरे के साथ मिले हुए, बिल्कुल आपस में, उसको हम इंटरवोवेन फिलामेंट कहा जाता है। सम की बॉडी डेलिकेट हो सकती है, नरम हो सकती है। सम की बॉडी फेदरी यानी कि पर लाइक, जिस तरह से पर होते हैं वैसे ही हो सकती है, फ्लफ़ी टाइप। और रेड एलजी का एंड वाला पार्ट जो होता है वो होल्ड फास्ट होता है, ठीक है ना, जिसका काम होता है एज ए रूट लाइक, जैसे रूट का फंक्शन होता है, ठीक है ना, जो कि इसको रॉक्स वगैरह के साथ अटैच कर रही होती है, इसको हम होल्ड फास्ट का नाम देते हैं, सेम एज रूट लाइक, ठीक है, जड़ की तरह। इनको हम कोरल एनिमल्स के साथ भी रखते हैं। क्यों? क्योंकि एलजी जो है क्या करते हैं जी, कैल्शियम कार्बोनेट, इनके सेल वॉल में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। दैट इज़ वाई वो एनिमल जो कोरल बनाते हैं, जिनको हम कोरल एनिमल्स कहते हैं, उनके साथ ये कोरल बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है ना। कोरल रीफ बनाने में, कोरल रीफ जो है वो एक एनिमल के ग्रुप की करैक्टरिस्टिक्स में से है, ठीक है ना। मेरीन इन्वायरमेंट में इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं कुछ जो कि कोरल्स बनाते हैं, और कोरल रीफ को बनाने में रेड एलजी हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल इसकी पॉलीसिफोनिया एग्जाम्पल है, और ये लिविंग है, रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब आज ये रिप्रेजेंट कर रही है रेड एलजी को, और इसकी वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है। वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा मतलब ये है कि ये जो है थॉरोली वर्ल्ड में जो है ये प्रेजेंट हो सकती है, पाई जा सकती है। दूसरी एग्जांपल इसकी कॉन्ड्रस है, और कॉन्ड्रस जो है वो ये यूनिक फॉर्म है एलजी की, रेड एलजी की एक यूनिक फॉर्म है, ये बहुत कम पाई जाती है। ठीक हो गया, तो ये इसकी एग्जांपल थी, ठीक है जी। तो ये एग्जांपल आप जो सामने देख रहे हैं कॉन्ड्रस है, इसको हम रेड एलजी कहते हैं। इनका कलर रेड इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर कलर पिगमेंट्स होते हैं जिसका कलर रेड हो जाता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ग्रीन एलजी। ग्रीन एलजी का फाइलम नेम है क्लोरोफाइटा, यानी क्लोरोफाइटा से ये एनिमल बिलोंग करते हैं। एनिमल तो नहीं, हम इनको कहेंगे प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कहेंगे। और इस डायग्राम में आप देखें ग्रीन एलजी जो है वो बहुत ज़्यादा प्लांट के साथ सिमिलैरिटी शो करती है। दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि प्लांट और ग्रीन एलजी का एंसेस्टर जो है वो सेम है, और इनकी जो सेल वॉल होगी प्लांट के सेल वॉल की जैसी होगी, बिल्कुल आइडेंटिकल होगी, प्लांट सेल वॉल के मुताबिक होगी, वैसी ही होगी। और दूसरे नंबर पे पिगमेंट्स की अगर हम बात करें, क्योंकि ये भी फोटोसिंथेटिक है, और फोटोसिंथेटिक जो भी होता है तो उसमें कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, तो
इनके अंदर भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होंगे, लाइक प्लांट क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड्स वगैरह हैं। दीज आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, और ये पिगमेंट पाए जाते हैं ग्रीन एल्गी के अंदर। सेम इसी तरह से प्लांट के अंदर भी होते हैं, तो ये एक सिमिलैरिटी है प्लांट के साथ ग्रीन एल्गी की। इसके अलावा एनर्जी रिज़र्व मटेरियल जो है वो भी इनका प्लांट की तरह का होता है, और एनर्जी रिज़र्व फॉर्म जो है वो स्टार्च होती है इनकी। स्टार्च की फॉर्म में एक्स्ट्रा एनर्जी को, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ये बॉडी में स्टोर करते हैं। जैसे प्लांट एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में बॉडी में स्टोर करते हैं, सेम इसी तरह से ग्रीन एल्गी भी ग्लूकोज को, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में जमा करेंगे बॉडी में। हमने कहा था स्टार्ट में कि जो सेल वॉल ऑफ ग्रीन एल्गी है आइडेंटिकल टू प्लांट्स है, वो क्यों है? दैट इज़ वाई, क्योंकि जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम है। आप पढ़ते हैं प्लांट सेल वॉल में मेन जो कंपोनेंट है सेलुलोज है, मेन जो पाया जाता है सेलुलोज पाया जाता है केमिकल कंपोजिशन में, तो इनके अंदर भी सेलुलोज होगा, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि इनकी जो केमिकल कंपोजिशन है सेम होने की वजह से ये सेल वॉल आइडेंटिकल हैं। अभी जो करैक्टर आपने पढ़े कि सेल वॉल का सेम होना, ठीक है, अब मेरी बात पे आपने थोड़ा सा तवज्जो देनी है कि सेल वॉल का एक जैसे होना, सिमिलर होना। दूसरे नंबर पे दूसरा फीचर था फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और तीसरा जो सिमिलरिटी वाला पॉइंट था, तीसरे में था क्या था तीसरे में था सेल वॉल हो गया, सेल वॉल हो गया, और ये भी हो गया आपका, अल्लाह भला करे इसका, आपका सेल वॉल हो गया, और इसके बाद आपका जो है ना फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हो गया, और हाँ एनर्जी रिज़र्व मटेरियल सेम, ये तीनों चीज़ें सेम है। दैट इज़ वाई इसका हम रिज़ल्ट निकालते हैं कि दीज आर मोनोफाइलेटिक लीनिएज या लाइनेज। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। फाइलेटिक कहते हैं फाइलम को या एंसिस्टर्स को। तो जिनका यानी कि ग्रीन एल्गी और प्लांट जो है उनको हम कहते हैं मोनोफाइलेटिक लाइनेज ड्यू टू सिमिलैरिटी इन कैरेक्टर्स लाइक आरएनए सीक्वेंसेस। आरएनए भी इनका सीक्वेंस सेम होता है। सेल वॉल, स्टोरेज फूड मटेरियल, और इसके अलावा जो था वो जो था स्टोरेज फूड है, सेल वॉल, पिगमेंट्स वगैरह हैं। तो दीज ये जो सिमिलैरिटीज़ हैं इनकी वजह से हम ये कहते हैं कि बोथ के जो हैं यानी ग्रीन एल्गी प्लस प्लांट जो है उनके कॉमन इंसिस्टर हैं, ठीक है ना। और इनके कॉमन इंसिस्टर होने की वजह से हम इसको कहते हैं कि इनकी जो एवोल्यूशन है वो मोनोफाइलेटिक लीनिएज है, और यानी कि एक ही बड़े फाइलम से ये फिर बाद में अलग हुए हैं। ग्रीन एल्गी एक साइड पर हो गए, प्लांट एक साइड पर हो गए। क्यों जी? क्योंकि और बहुत सी इनमें डिफरेंसेस होते हैं जिसकी वजह से हम इनको प्लांट के साथ इकट्ठे नहीं रख सकते, ठीक है। तो इसीलिए फिर हम सिमिलैरिटीज़ के लिए हम कहते हैं कि भाई सिमिलैरिटी है तो कोई ना कोई इसमें कोई ना कोई जो है करीबी मुशाबत होगी, जिसकी वजह से फिर हम ये कहते हैं कि ये दोनों जो है हो सकता है हिस्ट्री में ये मोनोफाइलेटिक लाइनेज से ताल्लुक़ रखते हों। एग्ज़ाम्पल में इसकी क्लोमेडोमोनास और क्लेमेडोमोनास जो हैं ये बायोलॉजिकली बड़े एक्टिव हैं, इनके ऊपर बड़ी स्टडी होती है। हमने अक्सर सेल को देखना होता है, इसके अंदर सेल में होने वाले प्रोसेसेस की स्टडी करने के लिए हम क्लेमेडोमोनास को यूज़ करते हैं। और इसके अलावा ये यूनिसेलुलर एल्गी है, ठीक है ना, यानी कि एक बॉडी का एक ही सेल होगा। दूसरे नंबर पे दूसरी एग्जांपल है डेस्मिड्स, और डेस्मिड जो है ये भी ग्रीन एल्गी है, और इनके जो सेल्स होंगे इनके सेल्स के 2 हाल्व्स होंगे, इसलिए हम इसको डेस्मिड का नाम देते हैं, ठीक है। तो बच्चों एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं ग्रीन एल्गी की।
इसी तरह से वॉल्व वॉक्स भी है। वॉल्व वॉक्स जो होगा ये कॉलोनियल एल्गी है, ठीक है ना। कॉलोनी बना के रहते हैं और कॉलोनी की फॉर्म में, यानी बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल एक ही साथ इकट्ठे पाए जाएंगे, उसको हम कॉलोनियल का नाम देंगे। इसके अलावा स्पायरोजायरा भी होगा। स्पायरोजायरा जो है ये बॉडी इसकी फिलामेंटियस होती है, यानी कि फिलामेंट पर मुश्तमिल है। लंबी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगी इस तरह से, यानी कि एक जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, ये एक फिलामेंट सा होगा। इसको इस तरह की बॉडी को आप जो है फिलामेंटियस कहेंगे। और इस सम में क्या होगा कि सम ग्रीन एल्गी जो है वो अल्वा कहलाएगी, अल्वा। और अल्वा की जो बॉडी स्ट्रक्चर होगी शीट लाइक बॉडी होगी, ठीक है ना। जैसे नॉर्मली आप शीट देखते हैं वैसे ही शीट लाइक बॉडी होगी, फ्लैटेंड होगी, चपटी बॉडी होगी। इस तरह से हम अल्वा इसको एग्जाम्पल को अल्वा की बॉडी को फ्लैट ये शीट लाइक बॉडी कहते हैं। अब ये डायग्राम आप देख लें, आपको सामने नज़र आ रही है, ये जो एक ही सेल आपको नज़र आ रहा है ये क्लोएम एडोमिनास का है, ठीक है ना। सिंगल सेल है, बॉडी एक ही सेल पर मुश्तमिल होती है। जबकि ये जो आपको फिलामेंट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है बच्चों, ये फिलामेंट्स जो हैं ये स्पायरोजायरा के हैं। आपको बताया था मैंने कि कई ये फिलामेंट्स हैं, ये कई फिलामेंट्स हैं। ये इसलिए हैं ग्रीन कलर है क्योंकि ग्रीन एल्गी हैं। और इसके अलावा जो है ये बॉडी जो है वो फिलामेंट्स पर मुश्तमिल होती है, फिलामेंटियस होती है। आपके सामने है फिलामेंट्स मैंने बनाए हुए हैं, इधर डायग्राम आपके सामने ऐड की हुई है। तो बच्चों ये आज के आपके टॉपिक्स थे, दो टॉपिक थे, ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह हाज़िर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।